अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जॉब्स आ रही हैं 4 साल के बाद 16,000 वैकेंसीज इन एजुकेशन डिपार्टमेंट गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए भी। जो बनना चाहता है गवर्नमेंट टीचर यानी मास्टर करमदीन और क्लास में जाके 50 बच्चों को कहेगा तुमने लस्सी लेके आनी है और भाई तुमने कल साग लेके आना है और तुम्हारी माँ आलू के पराठे बड़े अच्छे बनाती है और तू इधर कंधा दबा, हाँ भी चल भी होमवर्क चेक कर बच्चों का, हाँ भी तुम प्रीफेक्ट हो, तुम ये करो वो करो। 12 बज गए, चलो नमाज टाइम, छुट्टी, जाओ भाई बच्चों, मुल्क का मुस्तकबिल हो गया कामयाब। अगर आप बनना चाहते हैं गवर्नमेंट टीचर वालों की इंसल्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट टीचर माशाल्लाह अब तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। पहले गवर्नमेंट टीचर ऐसे ही करते थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट टीचर के साथ सिर्फ एक मसला है जो कि गवर्नमेंट को सॉल्व करना चाहिए। माशाल्लाह वो एजुकेटेड पर्सन को हायर तो कर चुकी है लेकिन उनका यूज़ नहीं कर पा रही। उसकी वजह क्या है? एक क्लास में 80 बच्चे हैं। कितने? लकी रानी सर्कस 80 बच्चे, 80 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर। टीचर अटेंडेंस लेना शुरू करे 35 मिनट्स में तो वो 20 मिनट्स में अटेंडेंस ही ले पाती है। उनमें से भी आधी वहाँ कह रही होती है अगले पिछले बच्चे की, जी बोला कौन पता ही कोई नहीं है, आया कौन पता ही कोई नहीं है। 80 कम होते एक क्लास में। ये बटन डाला हुआ है गवर्नमेंट ने इन लोगों पे। एक क्लास में मिनिमम 25 स्टूडेंट होने चाहिए, इससे ऊपर एक स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। एक टीचर 20-25 स्टूडेंट्स को भी बड़ी टफ टाइम पे अगर वो सही प्रैक्टिस करता है, एक्सपर्ट है तो वो उसे कर सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं उसे कर सकता। मेजोरिटी टीचर्स 5 या 6 बच्चों से ज़्यादा फोकस नहीं कर सकते ज़्यादा लोगों पे। लेकिन जो टीचर ने अपने आप को रूटीन में ला के अपने आप को प्रैक्टिस कर करके एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, देन वो कर सकता है 25-30 स्टूडेंट्स को भी, ठीक है। लेकिन 80 स्टूडेंट्स को तो कोई भी इस तरीके से पढ़ा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हर एक से रीडिंग करानी है। कोई बच्चा अब 80 में से कुछ से मैक्सिमम से तो रीडिंग होती नहीं है। जब रीडिंग नहीं होगी तो जिसकी रीडिंग नहीं है जिसे उसकी रीडिंग कोई सुनेगा नहीं तो उसे आता ही नहीं है। वो ऐसे ही पास होते होते 6ठी-7वीं तक पहुंच जाएगा, 9 में आके फेल हो जाएगा। माँ बाप कहेंगे पता नहीं जादू हो गया था या नज़र में आ गया था, ठीक है। आधी माम कह रही होती है हमारे बच्चों को 9वीं में आके नज़र लग जाती है, नज़र कोई नहीं लगी होती, वो 5-6 से नलायक होते हैं। तो गवर्नमेंट में जॉब्स आ गई हैं 16,000। अब वैकेंसीज आ रही कौन सी डेट को हैं? ये वैकेंसीज आ रही हैं 17 सितंबर को, 17 सितंबर को जॉब्स आ रही हैं जिसमें तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई लाजमी कीजिएगा क्योंकि आजकल इसकी सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा अच्छी है। गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियां, सर्दियों की 10 दिन की छुट्टियां और अगर कोरोना वायरस आ जाए तो पूरा साल वेले। तनख्वाह पूरी आपके अकाउंट में और मौजें मारो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाओ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ और गरीबों की मदद करो। यहाँ पर एक फ़ायदा है कि वहाँ जो गरीब बच्चे आते हैं जिनकी 1-2 रुपये फीसें हैं, उन्हें अच्छा पढ़ाने का आपको मौका मिल सकता है। सैलरी तो मिलेगी, उन्हें आप कुछ बना सकते हो, एक अच्छा काम हो सकता है। उसके लिए तमाम बच्चे जो FIA में या डिफरेंट जगह अप्लाई कर रहे हैं वो तमाम बच्चे यहाँ अप्लाई लाजमी करें 17 सितंबर के बाद। ये अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। पहले 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन उसके बाद अब इसका टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा? पहले से इसका टेस्ट कंडक्ट कर रहा था NTS, फिर टेस्ट कंडक्ट करने लगा कोई और डिपार्टमेंट OTS। अब तक कोई कंफर्म नहीं है कि इसका डिपार्टमेंट कौन सा टेस्ट कंडक्ट करेगा। लेकिन इतना आपको कह दूं कि अगर आप लोग इसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं एजुकेटर डिपार्टमेंट में तो अभी से आप क्लास 6, 7 और 8 क्लास की जनरल साइंस की जो बुक होती है बच्चों की, उसे पढ़ना शुरू करें क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। बच्चों की फेल होने की वजह से फेक है कि जो बच्चे भी एजुकेटर में अप्लाई करते हैं वो अपनी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर नहीं बल्कि ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ के जाते हैं और सवाल वो लेते हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं में से और वो क्या हो जाते हैं? फेल। आप हमेशा ये ज़हन में रखा करो, आपको टीचर रख रहा हूँ मैं, आप अप्लाई करो टीचिंग में और मैं आपसे पूछता हूँ कौन सी क्लास को पढ़ाओगे बेटा? वहाँ पर आपको क्लास 7 को, तो टेस्ट कौन सी क्लास का बोलेंगे? 7 का। लेकिन आप पढ़ के कौन सी क्लास जा रहे हो? 4th ईयर। इसलिए आप क्या हो रहे हो? फेल हो रहे हो। और एजुकेटर में जो अप्लाई करे तमाम बच्चे अपनी स्लिप में सेंड करें, फेसबुक पे जाकर वकार पे सर्च करने के बाद इनबॉक्स करें, सेंड करें। और बड़े लोगों को शिकवा होता है सर आप तो सीन ही नहीं करते। बेटा हमारा सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, हम तमाम के SMS सीन होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता। हम आपके सारे SMS देख रहे होते हैं, किसी को पता है। हम आपकी पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही होती हैं। अब वो हमारा सिस्टम नहीं रहा कि वो ये सिस्टम के चंद लोग, बहुत ज़्यादा बड़ा सर्कल हो चुका है जिसकी वजह से हमें वो सिस्टम के थ्रू करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए हम सबको, और बड़ी बार आवाम को रिप्लाई नहीं जा रहा होता तो लोगों के जहन में आता है कि रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा होता है। जैसे इसने SMS किया कि सर ANF की तैयारी करा दें, रिप्लाई नहीं किया, लेकिन इसके SMS की स्क्रीनशॉट होकर मेरे पास पहुँच गई है कि मैंने ANF पे वीडियो बनानी है। समझ आई? यानी डिमांड्स हमें पता चलती रहती है कि डिमांड क्या है।
तो उन डिमांड्स को हम पूरे करने की कोशिश करते रहते हैं। ये कोई ना सोचा करे कि मैं इंडिविजुअली किसी से चैट करूंगा, ये बहुत बड़ा मसला है लोगों का कि लोग मुझे SMS करते हैं, हाय हाउ आर यू, आई एम नॉट एबल टू चैट विद यू। ठीक है, मैं तो कभी लाइव में कभी अपने दोस्त से चैट नहीं की, राइट। जब मैं मशहूर नहीं हुआ था उससे पहले मैं चैट नहीं करता था, राइट। अगर मुझे सजा देनी है तो समवन टॉक मी विद द SMS थ्रू। अगर कोई मेरे से SMS के थ्रू बात करेगा तो इसका मतलब वो सरकार को एक पनिश दे रहा है। आई डोंट लाइक टाइपिंग, आई हेट दिस, मुझे बहुत बुरा लगता है। और आई डोंट नो वो लड़के कौन है जो बाइक चला रहे हैं, ये पता नहीं कैसे कर लेते हैं, एक फिंगर से टाइप कर लेते हैं यार। मेरे से तो कभी नहीं हुआ। ये लड़के वही होते हैं जो 5 रुपये घंटे पे किसी से बात करते हैं, मैक्सिमम वही होते हैं। ठीक है, तो एजुकेटर में अप्लाई करें। और गर्ल्स की टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, मैंने देखी है माशाल्लाह। हम स्कूल में देखते हैं टीचर्स पढ़ा रही हैं, ये जा रहा है, ये कमेंट, ये ऐसे जा रहा है, हम मोबाइल पकड़ लेते हैं, कहते हैं मिस आप ब्रेक टाइम मोबाइल ले लें ऑफिस से, देन आप यूज़ कर लें, क्लास टाइम मोबाइल यूज़ नहीं करना, या तो पढ़ा लें या फिर मोबाइल यूज़ कर लें। तो एजुकेटर में अप्लाई करना है तो मुझे स्लिप सेंड कीजिएगा। स्लिप क्यों सेंड करना है? रेफरेंस के लिए नहीं। आप लोग अप्लाई कर लेंगे, टेस्ट पास करेंगे, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। अप्लाई करेंगे, टेस्ट पास करेंगे, लेकिन जॉब नहीं मिलेगी। जब स्लिप सेंड करेंगे फिर मैं बताऊंगा करना क्या आगे, समझिए कहाँ जाके कहाँ जाना है, कहाँ से फॉर्म लेना है, कैसे करना है। ये पाकिस्तान के लोग प्रोसीजर नहीं बताते हैं। लास्ट टाइम की लड़की ने पास किया टेस्ट, मेरी कॉल आई उसकी आफ्टर दी 7 मंथ, सर 7 महीने हो गए कोई कॉल नहीं आई इंटरव्यू की। मैंने कहा बेटा बच्चियाँ तो सिलेक्ट होकर ट्रेनिंग पे चली गई हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आप किधर हो? कह रही मुझे तो कॉल ही। मैंने कहा उन्होंने तो कॉल करनी नहीं थी। कह रही फिर? मैंने कहा उस गवर्नमेंट स्कूल में वादर रोड के पास वहाँ लिस्टें लगी थी, वहाँ जाके देखना था। कह रही मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैंने कहा किसी ने बताना भी नहीं था। तो ये प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, यहाँ पीछे पढ़ना पड़ता है। समझ आ रही है? तो आप लोग पीछे ना पड़े, मैं उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेके देता रहूँगा। फेसबुक पे जाकर सर्च करें वकार विद, फॉलो कीजिए। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।